हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमारा पंचम स्कंद चल रहा है, श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद चल रहा है, और हमने पिछली बार ऋषभ देव की कथा देखी थी। ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र हैं भरत, जो भरत महाराज के नाम से जाने गए, और उन्हीं के नाम से पूरे इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा, भरत महाराज के नाम से ही। तो भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र हैं, और जब वो यंग अवस्था में थे, अपनी युवावस्था में, तभी उन्होंने अपना आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अपना ग्रह, अपना परिवार, अपना गृहस्थ आश्रम, अपना राजपाट, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था, और वो पुल्हा आश्रम में भगवान की भक्ति करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए चले गए थे, जिससे वहाँ साधुओं के सानिध्य में वो भक्ति कर सकें। फिर जब वहाँ पर वो भक्ति कर रहे थे, एक शॉर्ट में हम अभी बता रहे हैं, पहले वाले एपिसोड में सब डिटेल में है। तो एक दिन उनके सामने एक छोटा सा शावक पानी में उनको मिला, हिरण का बच्चा, जिसको वो निकाल के लेकर आ गए और उसका पालन पोषण करने लगे। और वो उससे इतने अधिक आसक्त हो गए कि एक दिन उसको ढूंढ रहे थे वो, और उनका पहाड़ी से पैर फिसला वो, और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई, वो उस समय वो हिरण के ही बारे में चिंतन कर रहे थे, हिरण का ही सोच रहे थे। तो उनका अगला शरीर, जैसा हम कोई भी मृत्यु के वक्त सोचता है, यम यम मापी स्वर्ण भावम त्यजन्ते अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव में अपने शरीर को त्यागता है, उसी भाव का उसका अगला शरीर उसको प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार भरत महाराज ने चिंतन किया था हिरण का, तो उनका अगला शरीर मिला उन्हें हिरण का। लेकिन उनको हिरण के शरीर में उनको अपने प्रीवियस बर्थ भरत महाराज का याद था। तो उन्होंने वहाँ पे जो कालांजर पर्वत में अपनी माँ हिरणी के साथ में रहते थे, वहाँ उन्होंने उनको छोड़ दिया और पुल्हा आश्रम में वापस से वो आ गए, जो जहाँ पे वो पिछले जन्म में रहते थे। और पुल्हा आश्रम में वहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं, उनके मुख से भगवान के नामों का मंत्रोच्चारण, यज्ञ, वो सब का ध्वनि सुनते रहे पूरा जीवन भर। और जब उनका अंतिम समय आया, तो वो उन्होंने शरीर त्याग दिया। और क्योंकि उन्होंने हिरण के जीवन में पूरा टाइम भगवान का ही भगवान और भगवान के भक्तों का सानिध्य किया, उनके बारे में ही सुना, श्रवण किया, तो उनका अगला शरीर सीधा ब्राह्मण परिवार में हुआ। ब्राह्मण परिवार, जो कि अंगिरा वंश के हैं ब्राह्मण, बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे। उनके 2 पत्नियां थीं, जिनके पहली पत्नी से 9 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी से उनके जुड़वा संतान हुई। पहली संतान पुत्र और दूसरा जो पुत्री। तो पुत्र जो हैं वो जड़ भरत के रूप में हुए। तो जो भरत हिरण बने, हिरण अभी जड़ भरत बने। जो 2 संतान हैं दूसरी वाली रानी की, तो उनका जो पुत्र है वो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वो बने। तो जो जड़ भरत, जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, जड़ का अर्थ है मूर्ख, जो कुछ नहीं समझता। तो जड़ भरत वास्तव में आत्मज्ञानी थे, और उनको अपने दोनों पूर्व जन्म का उनको स्मृति थी कि वो अपने पूर्व जन्म में हिरण थे, उससे पूर्व जन्म में वो महाराज भरत थे। तो उनको ये ज्ञात था। तो ये ज्ञात होने की वजह से वो किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखते थे। वो सबसे अलग रहना चाहते थे, और रहते थे, जिससे उनको पता था कि मैं पहले किस तरह आसक्ति में आ गया, पर पहले परिवार, फिर हिरण, और तो वो वापस से उस चक्र में नहीं पड़ना चाहते। इसीलिए वो सबके सामने ऐसे पागलों के जैसा व्यवहार करते थे। तो उनको इसीलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत, मतलब मूर्ख। वो उनको कोई चीज़ सिखाई जाती थी तो वो सीखते नहीं थे। उनको कुछ कहा जाता था, कोई आदेश दिया जाता था, तो हमेशा उसका उल्टा करते थे। तो जब ऐसा करते थे, तो उनके पिता जो ब्राह्मण थे, उनको अपने उस पुत्र पे विशेष स्नेह था,
क्योंकि पुत्र में कुछ कमी है ना, तो उनको ये लगता था कि मेरे जाने के बाद इसका कौन देखभाल करेगा। तो वो उस पर अपना विशेष स्नेह दिखाते थे, जिससे वो अच्छी तरह से सब सीख जाए और अपना आराम से जीवन यापन कर सके। तो जड़ भरत को पिता ने बहुत तरह से विभिन्न विभिन्न जो ज्ञान है वो प्रदान किए, लेकिन वो कुछ भी सीखने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कोई भी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा यही दिखाने का प्रयास करते थे कि वो पागल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, हाँ, उनको कुछ समझ नहीं आता, जिससे वो अपना जो दूसरे लोग हैं उन पर ध्यान देना छोड़ दें, उनको शिक्षित करने का प्रयास छोड़ दें। तो जब पिता ने भी बहुत कोशिश करी कि उन्हें वो सिखा रहे हैं और वो उसका उल्टा ही कार्य करते हैं, तो उन्होंने 4 महीने बहुत प्रयत्न किया और उसके बाद उन्होंने उनका प्रयास छोड़ दिया। क्योंकि ना तो वो नॉर्मल प्रोसीजर जैसे आचमन का प्रोसेस होता है, आचमन करना एक छोटा बच्चा भी सीख जाता है आसानी से, तो वो जड़ भरत को वो भी नहीं आया। गायत्री सिखाने का प्रयास किया, वो भी नहीं आए, और जो भी वेद शास्त्र पढ़ाने का कोशिश किया उन्होंने कुछ भी सीखा नहीं। तो ऐसी स्थिति होने पर भी वो ब्राह्मण अपने पुत्र से इतना अधिक प्रेम करते थे। वो अपना जो घर है, अपना परिवार है, उन सब से उनकी यही आसक्ति थी कि उनके जो बड़े बाकी पुत्र हैं, 9 पुत्र, ब्राह्मण के जो 9 पुत्र हैं, तो वो ये ब्राह्मण यही चाहते थे कि जड़ भरत जो है मेरा ये वाला पुत्र भी उनके ही समान वैदिक ज्ञान प्राप्त करे, उनके ही समान वो जो चारों वेद हैं उनमें पारंगत हो, तो अग्नि यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, हाँ, क्योंकि बाकी सभी भाइयों ने वो सब अच्छे से सीख लिया था। लेकिन उस चक्कर में वो ब्राह्मण जो थे वो पूरी तरह भूल गए कि एक दिन उनको भी अपना शरीर त्यागना है। तो जब उनका समय पूरा हो गया तो मृत्यु उनके सामने आ खड़ी हुई और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। तो उनकी जो ब्राह्मण की छोटी पत्नी है, वो छोटी पत्नी को उन्होंने क्या किया, वो अपने पति के साथ सती हो गई और अपने दोनों बच्चे, जो एक पुत्र और एक पुत्री थी, पुत्र हैं जड़ भरत, उनको अपनी जो दूसरी रानी हैं उनके सुपुर्द करके, मतलब उनको सौंप के वो अपने पति के साथ सती हो गई। तो अभी जड़ भरत के माता और पिता दोनों ही मृत्यु उनकी हो गई थी। तो अभी उनके बचे 9 सौतेले भाई। तो उन्होंने जब देखा भाइयों ने कि इनको जड़ भरत को शिक्षा प्रदान करने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो निपट मूर्ख हैं, जड़ बुद्धि हैं, तो उन्होंने कुछ प्रयास ही नहीं किया आगे पढ़ाने का, उनको सिखाने का। और लेकिन वो ऐसा क्यों था, क्योंकि वो खुद भक्त नहीं थे। वो 9 भाई जो थे वो भक्त नहीं थे, तो वो जो भक्ति का जो संचार जड़ भरत के अंदर हो रहा था उसको वो समझ ही नहीं पाए, वो उसको निरामूर्ख ही समझते थे। तो वास्तव में ऐसा वो लोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य शरीर में पशु कहा गया है, पशु माना जाता है, जो दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो वो क्या जड़ भरत के साथ दुर्व्यवहार करते थे और जड़ भरत हमेशा गूंगे, बहरे, अंधे जैसा व्यवहार करते थे, कभी किसी चीज का प्रतिरोध ही नहीं करते थे। उनको कुछ श्रेष्ठ स्थिति के बारे में उनको बताया जाता था तो वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, रुचि नहीं लेते थे। और उनको जो भी भिक्षा करके या स्वेच्छा से जो भी कोई कुछ उन्हें दे देता था, चाहे वो स्वादिष्ट होता था या स्वादहीन होता था, वो उसको स्वीकार कर लेते थे और उसे खाकर वो संतुष्ट रहते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो जड़ भरत जो थे वो शारीरिक चेतना से पूरी तरह परे थे। उनको याद था पिछले अपने पुराने दोनों जन्म कि किस तरह वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अपना वो ये जन्म वेस्ट नहीं करना चाहते थे। और क्योंकि वो जो भी कुछ मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे, वो जो भी खाते थे उसी में प्रसन्न रहते थे, कभी किसी चीज की आशा नहीं करते थे, कभी उद्विग्न नहीं रहते थे। तो हमेशा प्रसन्न रहने से उनका शरीर जो है वो एकदम हष्ट पुष्ट, एकदम गठीला था और उनको सर्दी, गर्मी, वर्षा, तूफान किसी का भी
फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को प्रॉपरली कपड़ों से ढकते भी नहीं थे। हाँ, खाली एक कोपीन पहनते थे, बराबर से स्नान भी नहीं करते थे, जगह नहीं मिलती थी तो भूमि पर ही लेटकर सो जाते थे। और जब वो इस तरह स्वच्छ नहीं रहते थे तो उनका जो आध्यात्मिक तेज होता है जो ब्राह्मण का, वो पूरी तरह से आच्छादित हो गया था, कवर हो गया था। वो देखने से लगते नहीं थे कि वो ब्राह्मण है, खाली उनका एक गंदा सा काला हो चुका था जो कि जनेऊ पड़ा रहता था, तो उससे लगते थे कि वो ब्राह्मण है। बाकी वो पता ही नहीं चलता था क्योंकि वो अपना ध्यान ही नहीं रखते थे। तो उनकी इस स्थिति का फायदा उनके भाइयों ने उठाया। उनके भाइयों ने देखा कि जड़ भरत को भोजन के लिए वो कुछ तो कार्य करते हैं, तो वो कुछ कार्य क्यों ना हम अपने फायदे के लिए करा लें। तो जड़ भरत को उन्होंने खेतों में कड़ा परिश्रम करने के लिए भेज दिया। वहां पर क्या करना था कि वहां पे कोई जो पशु हैं जो आके फसल को चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं, तो वो वहां ना आए, इसलिए फसल की देखभाल के लिए उनको वहां पर भेज दिया। और बदले में वो जड़ भरत को टूटे हुए चावल, कीड़ा लगा हुआ अनाज, भोजन जो बनाते वक्त बर्तन की पैंदी में जो लग जाता है, वो जल जाता है, हाँ, तो खुरचन जो होती है, वो इस तरह का भोजन उनको प्रदान करते थे, उनसे काम कराते थे खेतों की देखभाली का, और बदले में ये उनको खाने के लिए देते थे। लेकिन जड़ भरत इतने ज्यादा संतुष्ट थे कि उनको जो भी मिलता था वो अमृत पाकर बिना किसी दुर्भावना के वो स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि वो परमहंस के पद पर थे। परमहंस का क्या पद होता है ये भगवत गीता में समझाया गया है दूसरे अध्याय में। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुष ऋषभः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृत त्वाय कल्पते। यम ही ना व्यथयन्त्येते, वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, व्यथित नहीं होते हैं। ऐसे पुरुष क्या होते हैं? पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। और क्या करते हैं वो साथ में? सम दुखा सुखा धीरम, वो दुख में और सुख में धीर रहते हैं और समान रहते हैं। और सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति के को प्राप्त करने के योग्य हैं। कल्पते मतलब योग्य हैं। तो ऐसे पुरुष जो सुख और दुख में समान रहते हैं, धीर होते हैं, कभी भी व्यथित नहीं होते, ऐसे पुरुष श्रेष्ठ क्या होते हैं? मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हैं। तो ये हैं सारे परमहंस पद के गुण जो कि सारे जड़ भरत के अंदर हैं। तो वो परमहंस के पद पर विराजित थे। एक बार की बात है, शूद्र परिवार से संबंध रखने वाला एक डाकू का सरदार वहां पर आया उस एरिया में, और उसको पुत्र प्राप्त करने की इच्छा थी। तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसने काली जो है काली माता का पूजा उपासना की, और उनको एक पशु बलि वो अर्पित करना चाहता था। ज्यादातर ये जो शूद्र जाति के लोग होते हैं ये क्या करते हैं? देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी वास्तव में। लेकिन उसको, डाकू का सरदार जो था, उसको पुत्र पाने की तीव्र इच्छा थी। तो उसने पशु बलि की जगह सोचा मैं पुरुष की बलि देता हूँ, जड़ पुरुष, जो इसको मतलब अपने शरीर का भान ना हो, भान मतलब ज्ञात ना हो कि वो शरीर है, जो शरीर की अपनी देखभाल नहीं करता, ऐसे ही पागलों के जैसे रहता है। तो ऐसे पुरुष की बलि को देने से उनकी ऐसा थॉट प्रोसेस था कि उनको काली माता पुत्र की प्राप्ति करा देंगी। तो उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ के रख लिया था, और जिस दिन उसकी बलि होने वाली थी, जिस रात में, वो रात के अंधेरे में वहां से भाग गया। तो अभी देवी का ऑफरिंग कैसे करें? तो जो सरदार ने अपने सभी आदमियों को भेज दिया कि आप जाओ और नर पुरुष को ढूंढ के लेकर आओ। मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो देखने में पशु के समान हो, अपना ध्यान ना रखने वाला हो, गंदा रहता हो, किसी भी तरह से उसको शारीरिक चेतना ना हो, ऐसे पुरुष को ढूंढ कर लेकर आ जाओ। और तो उनके जो सरदार के आदमी हैं वो वहां ढूंढते ढूंढते अचानक वहां पहुंच गए, चावलों के खेत में, जहाँ पे जड़ भरत जंगली हिरणों और सुअरों से खेतों की रक्षा कर रहा था, जिससे वो खेत में ना आए और उसकी फसल बर्बाद ना कर दें। तो जब वो लोग, डाकू के सरदार के जो आदमी थे, वो वहां पर पहुंचे और
जड़ भरत की ऐसी हालत देखी कि वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, खेतों में ऐसे ही लेटा है, तो उनको लगा कि ये मूर्ख मनुष्य है, तो नर पशु है, तो ये हमारी उद्देश्य के लिए सर्व उपयुक्त है। तो उनके चेहरे खिल उठे कि हमें हमारा बलि के लिए बकरा मिल गया। बकरा मीन्स मतलब बलि के लिए वो नर पशु मिल गया है। तो उसको रस्सियों से बांधकर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। यद्यपि जो जड़ भरत हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वो बंधन को तोड़कर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की कृपा पर ही अवलंबित थे, भगवान की कृपा पर ही वो निर्भर रहते थे। वो किसी भी चीज का विरोध नहीं करते थे। वो पूर्ण रूप से यही सोचते थे कि जो भगवान मुझको प्रदान करेंगे मुझे वो एक्सेप्ट करना है। तो जड़ भरत वहां पर पहुंच गए डाकुओं के सामने। अभी डाकुओं ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए। वो उनके मन घड़ंत है सब, ऐसा कहीं शास्त्रों में विदित नहीं है। तो वो मन घड़ंत जो डाकुओं ने अपने अनुष्ठान किए, वो उनके अनुसार जड़ भरत को पहले अच्छे से नहलाया धुलाया, फिर उसको नए वस्त्र पहनाए, उनके हिसाब के जो आभूषण थे वो सब उसको अर्पित किए, पहनाए, फिर फूलों की माला से उसको सजाया, शरीर पे चंदन का लेप लगाया, फिर उसको भरपेट भोजन कराया। इतना सब कार्य किया। और भरपेट भोजन कराने के बाद जड़ भरत को काली देवी की मूर्ति के सामने लाया गया, और मूर्ति के सामने लाकर वो काली देवी का वो करने लगे, अर्चना करने लगे, धूप से, दीप से, फूलों से, नवीन जो कोपले होती हैं, पत्तियां और फलों से। तो इस तरह से वो विभिन्न प्रकार से देवी काली की पूजा करने लगे। और काली का जो पूजा करते समय बाकी वहां पर जो डाकू उपस्थित थे वो सब गीत गा रहे थे, जैसे स्तुतियां करते हैं। तो इस तरह वो वहां पे उनके गीत गा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बिगुल बज रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो काली देवी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और उनको सामने बिठाया हुआ था जड़ भरत को। और डाकुओं का जो प्रमुख पुरोहित था, पुरोहित ने क्या किया, भद्रकाली के मंत्रों की शक्ति से भद्रकाली को आह्वान किया, और आह्वान करते हुए एक बहुत ही तेज तीखी तलवार ना, जिसकी धार बहुत ही तीखी थी, ऐसी तीक्ष्ण तलवार उसने उठा ली, जिससे जड़ भरत का सिर काटा जा सके और उससे जो रक्त निकलेगा वो भद्रकाली को अर्पित किया जा सके, और भद्रकाली उनको सुरा के रूप में उसका पान करेंगी। तो जैसे ही उस जो व्यक्ति था उसने पुरोहित के मंत्रोच्चारण के साथ में जड़ भरत को सिर काटने के लिए तलवार को ऊपर उठाया, ऐसे ही क्या हुआ, तुरंत ही अकस्मात जो मूर्ति है, भद्रकाली की जो मूर्ति है, उनको सहन नहीं हुआ और अकस्मात एक विस्फोट हुआ, है ना। उनका मूर्ति का शरीर फट गया और वहां पे बहुत प्रकाश करती हुई वो देवी स्वयं प्रकट हो गई। और डाकुओं का ऐसे अपराध को जब उन्होंने देखा तो बहुत क्रोध से भरी हुई उनकी आंखों से लाल लाल आंखें हो गई हैं, अंगारे उगल रहे हैं जैसे, और उनके दांत बहुत ही भयावह हो गए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा उनका रूप हो गया था, ऐसा लग रहा था वो काली देवी को देखकर कि वो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने के लिए आई हैं। और अपनी जो वेदी थी जहां पर वो काली माता को रखा गया था, वो छलांग लगा के उन्होंने क्या किया, वो पुरोहित के हाथ से वो तलवार छीन ली, और इस बहुत ही तेजी के साथ में, स्फूर्ति के साथ में जो डाकू हैं उन सबके सिर को धड़ से अलग करने लगी। और साथ ही में जो उनके साथ प्रकट हुई थी डाकनियां, शाकनियां, उन्होंने क्या किया, सभी डाकुओं के गर्दन से जो बहता हुआ रक्त था उसको वो पीने लगी, जैसे कोई सुरा का पान करता है, इस तरीके से। और नशे में मद उन्मत्त होकर वो नाचने लगी, उच्च स्वर में गाने लगी, इतने भयावह रूप से वो नृत्य करने लगी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार वो आमोद प्रमोद करते हुए जो डाकुओं के सिर थे उनको गेंद की तरह प्रयोग करके खेलने लगी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पर नवा चैप्टर
समाप्त होता है, संपूर्ण होता है, 10वां अध्याय शुरू होता है। कुछ समय पश्चात जो सिंधु और सौवीर के प्रदेश हैं, सिंधु और सौवीर के राजा हैं, राजा रहुगुण कपिल आश्रम की यात्रा पर जा रहे थे। तो जब वे इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचे तो पालकी ढोने के लिए एक अतिरिक्त कहार की आवश्यकता पड़ी। मतलब वो पालकी में आ रहे थे और पालकी ढोते ढोते जब वो कहार थक गए तो उन्हें लगा कि एक और एक्स्ट्रा कहार हम ले लेते हैं जिससे वो रिप्लेस कर सके दूसरे कहार को। तो उन्होंने अपने कहारों को एक बलवान व्यक्ति ढूंढ के लाने का निर्देश दिया कि जाओ एक बलवान व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जो इस पालकी को उठा सके। तो खोजते खोजते वो ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचे जहाँ पे जड़ भरत निश्चिंत बैठे थे। हाँ, वो एपिसोड खत्म हो गया था काली देवी वाला। उसके बाद वो वहां से आ गए और शांत होके बैठे हैं, निश्चिंत होके बैठे हैं। तो कहारों ने जब देखा कि ये व्यक्ति जो बैठा है इसका सुडौल शरीर दिख रहा है तो वो बहुत प्रसन्न हो गए कि ये व्यक्ति तो हमें मिल गया जो कहार की तरह कार्य करेगा हमारी पालकी को ले जाने के लिए, राजा की पालकी को ले जाने के लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि ये ब्राह्मण हैं और ये आत्मज्ञानी पुरुष हैं। वो तो कुछ भी नहीं जानते थे उनके बारे में, इसलिए वो लेकर आ गए और महाराज रहुगुण की पालकी में उनको लगा दिया। लेकिन जड़ भरत तो क्या है, वो तो ब्राह्मण है ना, और तो बहुत ही उच्च कोटि के हैं। वो हमेशा अहिंसा का पालन करते हैं। तो उन्होंने जैसे देखा राजा की पालकी को उठाया, तुरंत ही उनकी नजर गई नीचे जमीन पर। तो कुछ ही दूर पर, करीब 3 फुट की दूर पर उन्हें चींटियां नजर आई। तो चींटियों को तो वो तो नहीं मारेंगे, उन्हें पता है कि वो आगे बढ़ेंगे तो तुरंत ही चींटियों की हत्या हो जाएगी। तो हिचकिचाकर वहां डर गए, हाँ, कि मुझे चींटियों की हत्या नहीं करनी है तो मैं आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आगे तो बढ़ना है तो वो क्या टेढ़े मेढ़े कदम रख के चलने लगे जिससे चींटियों को बचा सके और राजा का भी काम हो जाए। लेकिन उनके टेढ़े मेढ़े चलने से क्या हुआ, बाकी जो पीछे कहार हैं उनको चलने में बहुत परेशानी आने लगी और साथ में पालकी जो है वो हिचकोले खाने लगी, वो बहुत हिलने लगी। और पालकी हिलने लगी तो पालकी के अंदर जो राजा रहुगुण बैठे हैं वो बहुत परेशान हो गए। ये क्या हो रहा है, कभी इधर झुक रहे हैं, कभी उधर झुक रहे हैं, कभी जंप हो रहा है, कभी। तो वो पहले तो सहन करते रहे, लेकिन जब उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई तो वो चेतावनी देते हुए बोले, तुम लोग ठीक से पालकी क्यों नहीं ढो रहे हो, थोड़ा सावधान रहो और ठीक से उठाओ। तो ऐसा जब कहार उन्होंने सुना, राजा चिल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तो वो डर गए और उत्तर देने लगे, महाराज हम तो ये पालकी ठीक से उठा रहे हैं, परंतु ये जो अभी अभी नया आदमी आया है ना वो ठीक से पैर ही नहीं रख रहा, इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यही उचक उचक कर चल रहा है। तो ये जो पालकी ढोने वाले शूद्र थे, इनके मन में दूसरे जीवों के प्रति कोई दया का स्थान ही नहीं। तो उन्हें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चींटी को मारना नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ी चिंता है तो उनके पैर के नीचे कुछ भी आए। लेकिन जड़ भरत तो वास्तव में ब्राह्मण है, वैष्णव का कार्य कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही बेमेल स्थिति उत्पन्न हो रही थी। मतलब उसके साथ में वो मेल नहीं हो पा रहा था बाकी कहारों के साथ में। बाकी कहार सीधे चल रहे थे और वो टेढ़े मेढ़े होके चल रहे थे, उचक के चल रहे थे, तो उसके साथ में मेल ना होने की वजह से वो बहुत परेशान हो गए। कौन? राजा रहुगण। तो यहाँ पर एक चीज पॉइंट नोट करने वाला है कि जब शूद्र लोगों के साथ ब्राह्मण कुछ सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो वास्तव में बेमेल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो नहीं मैच होता है उनका। तो जब ऐसा था तो राजा रहुगण समझ गए कि पुराने कहारों का कोई दोष नहीं है, जो नया व्यक्ति आया है ना इसी के कारण पालकी डोल रही है। तो बहुत क्रोधित हो गए और वो, लेकिन जड़ भरत का जो ब्रह्म का तेज है वो इस प्रकार आच्छादित है जैसे अग्नि कवर रहती है ना, अग्नि राख से, मतलब राख का ढेर है उसके अंदर अग्नि है तो जल्दी से नहीं पता चल पाता जब तक आप उस राख को हटाए नहीं। तो इसी तरह जड़ भरत का जो ब्रह्म तेज है, जो ब्राह्मण का तेज होता है, वो
दिख ही नहीं रहा, इसलिए राजा रहुगुण पहचान ही नहीं पाए। और राजा रहुगुण क्या है, वो रजोगुण में है। तो रजोगुण होने की वजह से वो कटाक्ष करते हुए बोले, जड़ भरत को बोले, अरे भाई, इतनी दूर से तुम अकेले ही तो पालकी ढो रहे हो, इसलिए तुम बहुत थक गए होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम दुर्बल हो और वृद्धावस्था के कारण तुम ये कार्य नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें अत्यंत कष्ट हो रहा है, और जो तुम्हारे साथी कहार हैं वो तुम्हारे साथ सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत कष्ट हो रहा है तुमको। वास्तव में ये राजा रहुगुण जो है वो व्यंगात्मक भर्त्सना कर रहे हैं, इसको व्याज स्तुति भी कहते हैं, है ना। व्यंग के बाण मार रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जड़ भरत एकदम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा, अप्रभावित बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि ये रहुगुण जो है वो रजोगुणी है, मगर मैं तो नहीं हूं, है ना, वो थोड़ी ना रजोगुणी, वो तो ब्राह्मण है। तो उनको मालूम है जड़ भरत को कि वो भौतिक शरीर नहीं है, वो तो शरीर से अलग है, उनको इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो शांत रहे और पहले के समान ही पालकी ढोना उन्होंने जारी रखा। तो पहले के समान पालकी ढोना जारी रखा मतलब वो चलते थे, रुकते थे, देखते थे आगे कुछ चींटी वगैरह तो नहीं है, 3 फीट की दूरी तक जायजा लेते थे, फिर चलते थे, यदि कुछ है तो वो बच के चलते थे, टेढ़े मेढ़े होके चलते थे, जिससे चींटियों का वो रक्षा कर सके। तो जब ऐसा जारी रहा कुछ समय तक, तो राजा रहुगुण ने देखा कि मेरे डांटने के बावजूद भी पालकी पहले के समान डोल रही है, तो उनको और गुस्सा आ गया। तो क्रोध भरी आवाज में जड़ भरत पर चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं? तुम्हें मेरी आज्ञा की जरा भी परवाह नहीं है। मैं तुमको उसी प्रकार से दंड दूंगा जिस प्रकार यमराज पापियों को दंड देते हैं, और मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, तब तुम ठीक से चलोगे। तो यहां पर जो ऋषभ देव के ये जो परंपरा में आ रहे हैं जड़ भरत, वो जड़ भरत थोड़े से परेशान हो गए, उन्हें लगा कि अब तो कुछ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये राजा जो है तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होकर पूरी तरह शारीरिक चेतना में ही डूबा हुआ है और अपने आप को बड़े प्रांत का राजा मान रहा है ना, जबकि वो नहीं जानता कि सभी 3 ही गुणों से व्याप्त रहते हैं। और अपने आप को ये राजा जो है ना बहुत ही बड़ा विद्वान मान रहा है, बहुत विद्वान समझ रहा है, लेकिन राजा को जड़ भरत के बारे में भी नहीं पता कि वो महान वैष्णव, वो उनको कहाँ समझ रहा है, जबकि वो तो महान वैष्णव है, तो उनकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। वो राजा रहुगुण उनको नहीं समझ पा रहे हैं जड़ भरत को, और जड़ भरत को लग रहा है कि ये विद्वान है और कैसे अब बातें कर रहा है। तो अज्ञानतावश वे कठोर शब्दों से मेरा अपमान कर रहे हैं, उन्हें लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं तो मुझे अब कुछ करना चाहिए। तो फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, तो वो मुस्कुराने लगे जड़ भरत और राजा को कहने लगे कि आपने जो ये व्यंगपूर्ण जो बातें कही हैं वो वास्तव में पूरी तरह सच हैं। मैं जो पालकी ढोने में परिश्रम कर रहा हूँ, तो पालकी मैं थोड़े उठा रहा हूँ, मतलब मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं शरीर नहीं हूँ, तो पालकी तो मेरा शरीर उठा रहा है। और आपने कहा कि मैं हष्ट पुष्ट हूँ, सुडौल नहीं हूँ, हष्ट पुष्ट और सुडौल नहीं हूँ, तो ये आपकी ये बात भी सच है, क्योंकि ये बात वही कोई कह सकता है जो शरीर और आत्मा के बीच के भेद को नहीं जानता। वही, अदरवाइज तो क्या आत्मा ना तो मोटी है ना पतली है, हाँ, ना हष्ट पुष्ट है ना कमजोर है, आत्मा तो आत्मा है बस। वो जितने भी उपाधियां हैं वो सब शरीर की होती हैं। तो जब हम देहात बुद्धि से जितना भी हम जुड़े रहेंगे तो हम भक्ति में स्थिर नहीं होंगे। भक्ति में तभी स्थिर हुआ जा सकता है जब हम देहात बुद्धि से अलग हो जाएं, तभी हम आध्यात्मिक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं डेली हम क्लास का शुरुआत करने से ये श्लोक पढ़ते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया।
भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब हम भगवान की कथाओं का नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जितने भी अभद्र हैं वो प्रायः समाप्त हो जाते हैं। प्रायः का मतलब होता है लगभग सभी जो अभद्र हैं, हमारी जो अभद्र है मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, वो सब चीजें हमारी नष्ट हो जाती हैं यदि हम आध्यात्मिक जो चर्चाएं हैं उनका श्रवण करते हैं और अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। तो वही यहाँ पर जड़ भरत बता रहे हैं राजा रहुगुण को कि शरीर पतला हो, मोटा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है वो तो आत्मा के बारे में ऐसी बातें नहीं कहेगा। हाँ, वास्तव में आपने तो ठीक ही कहा है, ना तो मैं बलवान हूँ क्योंकि मेरा आत्मा से कोई संबंध तो है ही नहीं, और मैं कोई कष्ट का अनुभव करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि इस कार्य में केवल मेरा शरीर ही नियुक्त है और इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो वास्तव में मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, जैसे भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें डर लगता है, हमें डिफरेंट सुख को पाने की हम इच्छाएं करते हैं, हमें वृद्धावस्था प्राप्त होती है, हमें नींद आती है, हाँ, या हम भौतिक संपत्ति के प्रति हम बहुत अटैच रहते हैं। तो ये सब जितने भी बातें हैं ना, वो सब शरीर से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में आत्मा से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं तो शरीर नहीं हूं ना। मुझे तो पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से पूरी तरह मुक्त हूं। तो इसलिए आपके जो कठोर शब्द हैं उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर आगे और समझाते हुए, डांटते हुए बोल रहे हैं जड़ भरत राजा रहुगुण को कि आप सोच रहे हैं हे राजन, आप स्वामी हैं, हाँ, और आप मुझे आज्ञा देने का प्रयास कर रहे हैं। बोला था ना कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं कि आप मुझे दंड दोगे। ये जो आपका पद है ना, ये वास्तव में अस्थायी है। अभी आप राजा हैं, मैं आपका दास हूँ। कल कोई स्थिति विपरीत भी हो सकती है, मैं राजा बन सकता हूँ और आप दास बन सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य होता है। तो इस दृष्टि से मुझे तो प्रत्येक प्राणी दास ही दिखाई देता है, कोई भी राजा नहीं है। तुम भी राजा नहीं हो मेरे लिए। और सुनो हे राजन, मुझे तुम मूर्ख कह रहे हो ना, जड़ कह रहे हो, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति पागल है, मूर्ख है, तो उसको दंड नहीं दिया जाता। और तुम ये जान लो कि मैं एक सिद्ध आत्मज्ञानी हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं मूर्ख जैसा इसलिए व्यवहार करता हूँ जिससे मैं इस भौतिक बंधन में ना पड़ूं। तो आपकी जो प्रताड़ना है मेरे ऊपर, वो उस तरह का प्रभाव कर रही है जैसे कोई मृत घोड़े को पीटा जाए या मृत जीव को पीटा जाए, तो उससे कुछ नहीं, वो तो मर चुका ना, उसको आप मारो तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ऐसा ही है। तो आप मुझे दंडित करोगे तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे मेरी मूर्खता में थोड़ी ना कोई सुधार आएगा, या किसी मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता में थोड़ी ना कोई सुधार आएगा। मैं तो ऑलरेडी आत्मज्ञानी व्यक्ति हूँ। और जो नम्रता के कारण जड़ भरत कभी भी, वास्तव में वो बहुत विनम्र थे जड़ भरत, तो कभी भी अपने आप को वो महान भक्त नहीं मानते थे। कैसे नहीं महान भक्त मानते थे? जिस प्रकार कोई भी सामान्य व्यक्ति जीवन में आने वाले जो उसके कष्ट होते हैं, वो ये सोचता है ये कष्ट क्या आ रहे हैं, मेरे पूर्व जन्मों के पाप कर्म मेरे क्षीण हो रहे हैं, कट रहे हैं मेरे पूर्व जन्म के कारण। तो इसी तरह जड़ भरत भी सोच रहे थे कि ये जो मैं पालकी उठा रहा हूँ ना राजा की, तो और राजा जो मुझे डांट रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म क्षीण हो रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ही विनम्र हैं। और आपकी बातों का इस प्रकार मैंने अब सटीक उत्तर दे दिया है, और पहले की तरह मुझे फर्क नहीं पड़ा है, मैं वापस से आपका पालकी ढोने को तैयार हूं। और ऐसा कह के वो वापस से पालकी उठाने लगे। तो राजा रहुगुण कोई साधारण राजा तो है नहीं, उनको पता है कि आध्यात्मिक चर्चाएं क्या होती हैं, साधु संग क्या होता है। वो वास्तव में साधु संग करने ही जा रहे थे वहां पर पालकी में बैठकर। तो जब उन्होंने जड़ भरत के मुख से ऐसी उच्च दार्शनिक बातें सुनी तो वो हक्का बक्का रह गए।
कि ये व्यक्ति जो कहार है ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो उनका जो हृदय की ग्रंथि है ना, जिसे हम फॉल्स ईगो कहते हैं, वो ढीली पड़ने लगी और उन्हें समझ आने लगा कि मेरे से कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो उनका घमंड जो है वो नष्ट हो गया। वो तुरंत पालकी से जंप करके उतरे, तुरंत कूद पड़े और जड़ भरत के चरणों में अपना सिर उन्होंने टिका दिया और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनसे कहने लगे कि मैंने जो अपराध किया है कृपया करके आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति अपराध जो है वो पतन का कारण हो जाता है, व्यक्ति के पतन का कारण हो जाता है। तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दें। और उनसे पूछने लगे कि मैं आपको वास्तव में पहचान नहीं सका, आप हैं कौन? आप ऐसा लग रहा है कि कोई विद्वान ब्राह्मण है या कोई बड़े संत हैं या तो जैसे कोई दत्तात्रेय या महान आत्मा है। आप यहाँ कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हम जैसे व्यक्तियों का उद्धार करने यहाँ प्रकट हुए हैं? हे द्विजवर, हाँ, मुझे ना तो इंद्र के वज्र का भय है, ना तो भगवान शिव के त्रिशूल का भय है, ना तो मुझे किसी यम दंड का ही भय है। मुझे तो भय है केवल वैष्णव अपराध का, ब्राह्मण अपराध का जो मुझसे हो गया है। तो कृपया मेरे इस जो अपराध हो गया है उसको आप क्षमा करिए और अपने जो असली रूप है उसको उजागर करिए। आपने जो कहा है ना कि वो अक्षरशः सत्य है, तो आप ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मुझ जैसे अज्ञानी जनों को ही ज्ञान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप भगवान कपिल देव के प्रतिनिधि तो नहीं हैं जो मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। फिर वो और भी ज्यादा विनम्र हो गए, कहने लगे हे गुरुदेव, कृपया करके बताइए कि इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय क्या है। मेरे विचार में तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि कौन वास्तव में मनुष्य है, कौन मनुष्य के रूप में पशु है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करिए जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए और वह मार्ग बताइए जिससे कि मैं आध्यात्मिक पथ में प्रगति कर सकूं। तो राजा रहुगण ने इस प्रकार से अपनी शंकाओं को प्रकट किया। जड़ भरत के आगे जो जान गए हैं वो भी केवल जड़ भरत नहीं है, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। तो जड़ भरत जो है वो किसी भी प्रकार का परिश्रम से वो थके नहीं। वो इतना दूर कहार बन के पालकी उठा के लेकर आए तो वो थके नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो आत्मा थोड़ी ना थकती है। और जब शरीर सुख दुख का और थकान का अनुभव करता है तो आत्मा भी प्रभावित होती है, ऐसा कहा जाता है। इसकी एनालॉजी बहुत सुंदर आई है। जैसे एक बर्तन में हम चावल और दूध डालें और बर्तन को हम अग्नि के नीचे रख दें, गर्म करने के लिए रख दें, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं चावल और दूध गर्म हो जाते हैं। हाँ, गर्म होके वो खीर बन जाते हैं। तो इसी प्रकार जो शरीर जो हमें अनुभव कराता है हमारी भौतिक परिस्थितियां और मन के द्वारा, वो हमारी आत्मा को भी प्रभावित करती है। इसको और अच्छा समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि जैसे हमारे पास कार है ना, लग्जूरियस कार है, BMW है, तो जिस प्रकार सपोज करें कि हमारी कार को किसी ने डैन मार दिया, हाँ, क्षति पहुंचा दी, उसमें खरोंच मार दी या उसने ठोक दिया कहीं से, तो कार को या उसका शीशा तोड़ दिया, हाँ, रियर व्यू मिरर टूट गया उसका, तो कार को जो क्षति पहुंची, जो कार का मालिक है उसको उसके हृदय को आघात पहुंचता है, क्योंकि वो मालिक कार से बहुत अटैच है। उसे पता है बहुत महंगी कार है, थोड़ा सा भी डैमेज उसको हजारों रुपया खर्च करना पड़ेगा, तो उसको दुख होता है। तो जिस तरह वो व्यक्ति कार नहीं है ना, वो तो कार से अलग है, वो व्यक्ति है, लेकिन वो अपने आप को कार से आसक्ति है उसकी, उसे अटैच समझ रहा है, तो उसको दुख होता है। इसी प्रकार जब शरीर को क्षति पहुंचती है तो शरीर को क्षति पहुंचने से आत्मा जो हमारे शरीर की मालिक है वो उसको क्षति नहीं पहुंचती वास्तव में, लेकिन आत्मा अविद्या के कारण अपने को देह से अलग नहीं मानती, वो देह ही मानती है। तो शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं जब तक हमको ज्ञान नहीं होता। तो वो जो अविद्या की वजह से वो देह और आत्मा को एक मान ले, तो उसे
हर्ष का मतलब खुशी का और शोक का यानी दुख का अनुभव होता है। तो सुख और दुख का अनुभव व्यक्ति को तभी तक होता है जब तक वो अपने आप को, शरीर को और अपनी आत्मा को एक मान रहा है, उनको अलग नहीं मान रहा है। और एक अलग कब मानेगा? वो विद्या के द्वारा। और अलग एक क्यों मान रहा है? वो अविद्या के कारण, उसको पता ही नहीं, वो एक मान रहा है। तो जब वो दोनों को अलग समझेगा तो उसको दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर वही समझाया गया है कि जब शरीर सुख और दुख और थकान का अनुभव करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी आत्मा भी प्रभावित हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो अटैचमेंट है वो अभी भी शरीर से है। तो इस तरीके से आत्मा को पूरी तरह भौतिक परिस्थितियों से भी परे नहीं समझा जा सकता। यद्यपि ये जो भौतिक संसार है वो सर्वोच्च वास्तविकता नहीं है, परंतु ये बद्ध जीव जो अत्यंत गहराई से प्रभावित हो जाते हैं, हाँ, उनके हृदय को अंदर तक, उनकी आत्मा तक को प्रभावित कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक कार्य तो अस्थायी हैं और उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो इसी तरह ये जो भौतिक कार्य हैं वो असत्य नहीं कहे जा सकते, वास्तव में वो हैं। फिर आगे जड़ भरत बता रहे हैं रघुगण को कि आपने कहा है स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो स्थायी नहीं है। बोला था ना वहां पे कि आज आप राजा हो, हाँ, और मुझे आप डांट रहे हो, कल कोई स्थिति बदल भी सकती है। तो एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो उसका है कि प्रजा पे शासन तो करे लेकिन प्रजा की देखभाल करे, और जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसको उचित दंड दे। दंड किस लिए दिया जाता है? वास्तव में जो राजा दंड अपनी प्रजा को देता है उसकी आज्ञा पालन ना करने के कारण या कानून का विरोध करने के कारण जो दंड दिया जाता है, वो दंड देने से उसके जो पाप कर्म है वो वहीं पर कट जाते हैं। नहीं तो वो पाप कर्म अगले अगले जन्मों तक फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो आपने कहा कि मूर्ख और जड़ बुद्धि व्यक्ति को दंड देने का कोई लाभ नहीं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने से पूर्व जो पाप कर्म है उनसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बलपूर्वक किसी कार्य में संलग्न किया जाता है तो उसको इसका वास्तव में लाभ प्राप्त होता है ना। जैसे हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो वर्णाश्रम धर्म का हमारे जो वर्ण है, हमारे जो आश्रम है, उसके अनुसार जब हम कार्यों को करते हैं तो उससे हमारे जो पूर्व जन्म के पाप कर्म है उससे हम मुक्त होते चले जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने उसका पालन करना चाहिए, वर्ण और आश्रम का पालन करना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, हे दीनबंधु, राजा का शरीर प्राप्त करके मैं अकारण ही घमंडी बन बैठा। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं राजा रघुगुण। जब उनको पूछ रहे हैं तो अब राजा रघुगुण बोल रहे हैं कि मैं ये राजा का शरीर प्राप्त करके बहुत ही घमंडी बन गया और आपका मैंने अपराध कर दिया, आपके चरणों के प्रति मैंने महान अपराध किया है। कृपया करके मेरा ये क्षमा करे जिससे मैं इसके घोर परिणाम से मुक्त हो सकूं। और आप तो शारीरिक चेतना से परे हैं, समस्त प्राणियों को समदृष्टि से देखते हैं, तो मेरे द्वारा जो भी अपमान किया गया है कृपया उसका निवारण करिए, क्योंकि मुझे पता है चाहे मैं शिवजी जैसा महान ही क्यों ना हो जाऊं, यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा पतन निश्चित है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है यदि हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हमसे गलती हुई है, हमें तुरंत उसके लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक हमें माफी नहीं मिल जाती, क्योंकि उसका जो मिस्टेक हुआ है उसका हमें रिजल्ट भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों की जो गति है वो बहुत ही गहन होती है। भगवत गीता में आता है ना, कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। चाहे आपसे बाय मिस्टेक ही गलती हुई हो, गलती से ही गलती हुई हो, तो भी उसका निवारण सिर्फ उसका क्षमा प्रार्थना ही है, या उसका फल भुगतना ही है, और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे ही हमें एहसास होता है कि कुछ गलती हो गई, हमें तुरंत क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर जड़ भरत ने राजा रघुगुण को केवल
थोड़ा सा ही अभी तो ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। संसार की प्रत्येक वस्तु को मिथ्या स्वीकार करके कैसे उसे ना इति नेति नेति बोलते हैं, उसको त्याग देना चाहिए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो जो महाराज रघुगुण हैं वो उनके तर्क जो हैं वैष्णव दर्शन पर ही आधारित हैं और मायावाद दर्शन का खंडन करते हैं। तो इतना जो हमने चर्चा सुनी वो मायावाद दर्शन का खंडन है और वैष्णव दर्शन का उसको बेस करके बताया गया है। तो ये जो राजा रघुगुण हैं वो शारीरिक चेतना से आसक्त थे, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे थे। ये देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से सही है, लेकिन ये क्या है, वो शारीरिक चेतना की ही उपज है। जब तक हम या कोई भी अपने आप को शरीर मानता है तभी तक उसको विभिन्न प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि कार है, कार को कोई डेंट मार दे, हाँ, उसको डैमेज कर दे, तो कैसे कार के मालिक को हृदय में उसको चोट लगती है। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तभी तक हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। जब हम इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं तो अपनी आसक्ति को समाप्त कर लेते हैं, तो फिर हम इस तरह की भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी बातें सारी कही हैं रघुगुण ने, उनसे वार्तालाप चल रहा है ना जड़ भरत से। तो जड़ भरत ने कहा, अब जड़ भरत बोलेंगे यहाँ पे कि हे राजन, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा अनुभव तो है नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी विद्वान जैसी कर रहे हो। जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ, भगवत गीता में भी जैसे जब वो भगवान अर्जुन को बोल रहे थे तो जैसे ही अर्जुन ने बोलना बंद किया ना, भगवान ने सबसे पहले डांट लगाई अर्जुन को। क्या बोला था? अशोच्यान अन्मशोश्च त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गता सुना अगता सुनश्च नानु शोचंती पंडितः। कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जैसे बहुत बड़े पंडित हो। हाँ, प्रज्ञावादांश भाषा से ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत बड़े विद्वान पुरुष हो, और कर क्या रहे हो? जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। तो ऐसा ही यहाँ पर जड़ भरत राजा को रघुगुण को डांट रहे हैं कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ये वास्तव में दिखा तो रहे हो कि बहुत बड़ा विद्वान हूं मैं, जबकि ये ठीक बातें नहीं हैं। विद्वान पुरुष ऐसा बात नहीं करते, क्योंकि स्वामी और सेवक का जो संबंध में आपने बात कही है वो सब भौतिकतावादी हैं। जो अपने आप को शरीर समझ रहा है वो वहीं तक सीमित हैं, और ये इनको फॉलो करते हुए आध्यात्मिक प्रगति नहीं की जा सकती। जैसे कोई रात्रि में स्वप्न देख रहा है कोई, तो स्वप्न से जब वो जगता है तो जगने से क्या होता है, वो अपने स्वप्न को पूरी तरह से भूल जाता है। और इसी तरह जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पूर्व जन्म में जो भी किए गए सुख थे दुख थे वो सब उसको भूल जाते हैं, और अगले संसार में भोगे गए सुख दुख सब उसको तुच्छ लगते हैं। तो जब व्यक्ति ज्ञान के इस स्तर पे पहुंचता है तो उस समय भौतिक सृष्टि के विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले जो वेद हैं वो भी प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्रदान करने में अपर्याप्त सिद्ध हो जाते हैं। ये मतलब बड़ा डिफिकल्ट है समझना। इसका मतलब ये है कि जब तक हम शरीर से पूरी तरह अटैच है ना, जब तक हम शरीर और आत्मा को अलग नहीं समझ रहे, तो कोई कितना भी बड़ी बड़ी बातें आपको समझाए, वेदों का ज्ञान प्रदान करे, तो वो भी समझ में नहीं आता है। इसका ये मतलब है। फिर आगे क्या बता रहे हैं जड़ भरत? रघुगुण को बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति का मन 3 गुणों के द्वारा दूषित है ना, जैसे सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण से दूषित है, तो वो स्वच्छंद हाथी की तरह व्यवहार करता है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, तो वहां पे भगवत गीता में 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना, माम च व्यो अभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्याभिचारी रूप से भक्ति करता है, अव्याभिचारी का मतलब अविचलित रूप से, ये नहीं कि आज मैं इस देवता की पूजा कर लूं, अब ये देवी का उपवास कर लूं, अब मैं कुछ और फेस्टिवल आ गया तो वो कर लूं, मैं सब तरफ सबको बराबर मानता हूं ना, सब भगवान है, वो उस रूप से भगवान स्वीकार नहीं करते, वो व्याभिचारी भक्ति कहलाती है।
तो भगवान क्लियरली बता रहे माम च व्यो अव्यभिचारेणा, जो बिना विचलित हुए अव्यभिचार रूप से मेरी भक्ति करता है, स गुणान समेत्येतान, वो ये तीनों गुणों को पार कर जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म में प्रवेश करता है, मतलब मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। तो ये जो मन है हमारा, ये तीनों गुणों के द्वारा दूषित है, और जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करते तब तक हमारे पाप के और पुण्य के दायरे बढ़ते ही रहते हैं। या हम कुछ गलती करते हैं तो वो पाप का फल भुगतना पड़ता है, कुछ अच्छा करते हैं तो वो पुण्य हो जाता है तो उसका फल भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयासों में लगे रहते हैं, और उसका फल ये होता है कि हम काम, क्रोध, लोभ, इन सब में पूरी तरह से पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो जीव है उसका मन देवताओं में, पशुओं में या मनुष्यों में या निम्न प्राणियों में एक योनि से दूसरी योनि में वो भ्रमण करता रहता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी बताते हैं ना कि हमारे सभी सुख दुख का कारण हमारा मन ही है, वास्तव में कोई और नहीं। हम किसी दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं कि उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो मुझे दुख हो रहा है। वास्तव में शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है क्लियरली, भगवत गीता में भी आता है कि हमारा मन ही हमारा दुख का और हमारे सुख का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषया संगो मुक्ताय निर्विषयम मनः। मतलब मन ही हमारा बंधन का कारण है और मन ही हमारा मुक्ति का कारण है। जब हम विषयों का संग करते हैं, विषयों का संग मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्ति में लगे रहते हैं, तो वो हमें मन क्या बांध लेता है। और जब हम निर्विषयम हो जाते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी वो मुक्ति का कारण होता है। तो इस तरह से पूरा समझा रहे हैं उनको, रहुगुण को, जड़ भरत। और इसी मन के कारण ही हम बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं। फिर साथ में उनको एक एनालॉजी से समझा रहे हैं कि जैसे एक दीपक होता है ना, दीपक की बाती जलती है तो वो प्रकाश देती है, लेकिन यदि वो ठीक से ना जले तो क्या करती है, वो पूरा दीपक को भी काला कर देगी और बहुत धुआं भी देगी साथ में। लेकिन यदि हम उसमें प्रॉपरली घी डालें और उसको ठीक से प्रॉपरली रखें तो वो ठीक प्रकार से जलेगी और बराबर उजाला भी करेगी और दीपक भी काला नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब हम अपने मन को और भौतिक इंद्रियों को हम उनसे निरासक्त हो जाते हैं, मतलब उनसे अटैच नहीं रहते हैं, तभी हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तभी हमारा हृदय जो है वो शुद्ध प्रकाश कृष्ण भक्ति का ग्रहण कर सकता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति से विहीन होता है, जो मतलब कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसका क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का मन माया शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचारों और धारणाओं का निर्माण करता रहता है। वो सोचता रहता है आज मैं ये कर रहा हूँ, कल मैं ये करूंगा और परसों मैं ये करूंगा। तो वो प्लानिंग बनाता रहता है और अलग अलग तरह की धारणाएं बनाता रहता है। तो उससे क्या होता है, उसके मन में विचार संचित होते चले जाते हैं, और वो केवल इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के, बहुत सारे जन्मों के उनके विचार संचित होते चले जाते हैं। और कई बार वो विचार क्या होता है, जागृत अवस्था में और कई बार स्वप्न अवस्था में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रकट होते हैं तो पता चलता है। जैसे कई बार स्वप्न में हमने देखा, पिछली बार बताया सोने का पर्वत, तो सोने का पर्वत वास्तव में नहीं है, तो सोना देखा, पर्वत देखा और सोने का पर्वत उसने सपने में देख लिया। तो इस तरह से वो आपस में विचारों का तालमेल भी होता है। लेकिन एक जो मुक्त पुरुष है वो इस प्रक्रिया को देख सकता है, समझ सकता है कि इस संसार में मन ही समस्त कारण और कष्टों का मूल कारण है। तो जो व्यक्ति है वो मन को ये जानकर कि मन ही समस्त कष्टों का मूल कारण है, वो मन के जो दशाएं हैं जैसे रोग, शोक, मोह, आसक्ति, लोभ, मित्रता, शत्रुता, इनसे वो ग्रस्त रहता है। तो इससे क्या होता है, वो जीवात्मा को भौतिक जीवन से बांध के रखता है और उसको विश्वास दिलाता है कि यही मेरा वास्तविक जीवन है ना। मुझे शोक हो रहा है, मुझे मोह हो रहा है, मुझे किसी प्रकार का रोग है, बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुझे किसी के प्रति शत्रुता हो रही है, बहुत मित्रता हो रही है,
तो वो इस तरह जीवन को बांध के रख देता है, हमारा ये थॉट प्रोसेस, हमारा ये मन। तो वहां पर बता रहे हैं कि उससे कैसे निकला जा सकता है कि हे राजन, जब हम गुरु और भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति अर्पित करते हैं, दृढ़ भक्ति से लग जाते हैं, तो हम अब इस मन को विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में आता है ना, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यास यानी तो कौन्तेय, वैराग्य ने च गृह्यते। दो प्रोसेस है। अभ्यास यानी तो कौन्तेय कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम अभ्यास करो किस चीज का? मन को कंट्रोल करने का। और वैराग्य ने च गृह्यते, जो मन तुम्हारे आसक्ति में फंसा रहा है उससे विरक्ति का अभ्यास करो। जो उनके विचार थे, अभी इसका जब मन का क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया तो वो उन्हें लगा कि अभी मेरे सारे जो धारणाएं हैं वो सब खंड खंड हो चुकी हैं। हाँ, मुझे अभी समझ में आ रहा है और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं जो है वो क्या हूँ? बहुत ही दूषित हूँ। मेरी दृष्टि ऐसे हो गई है जैसे सांप डस लेता है किसी को, तो मैं ठीक से देख ही नहीं पा रहा हूँ। और मेरी चेतना तो रोग से ग्रस्त हो गई है। और आपके जो वचन है वो मेरे लिए ऐसा काम कर रहे हैं जैसे औषधि का लेप किया जाता है तो हमारा रोग चला जाता है। तो इस तरह से आपके ये वचन मेरे लिए औषधि का कार्य कर रहे हैं। लेकिन बस एक ही मुश्किल है, एक ही कठिनाई आ गई है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके मुझे ये सहज और सरल रूप में बता दीजिए। ये जो आपने इतना सारा वर्णन किया है वो समझ में तो आया, लेकिन उसको मैं पूरा ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझको वापस से उसको सरल रूप में बता दीजिए जिससे मैं उसका लाभ ले सकूं। तो जड़ भरत ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट में 2-3 मुख्य बातें बताता हूँ जो इतना अभी तक शरीर और चेतना और मन इन सब के बारे में बताया। कि 3-4 बातें हैं वो सुनो। वो क्या बताया कि इतना तो पता है कि हम जो इस पृथ्वी पर हैं, मनुष्य के साथ साथ में बहुत सारे अनेक प्रकार के प्राणी हैं। कुछ चर हैं, कुछ अचर हैं, मतलब कुछ चलने वाले हैं, कुछ अचर हैं। अचर होते हैं प्लांट्स, और चलने वाले सारे पशु पक्षी और ह्यूमन बींग्स। तो उन सब का शरीर जो है वास्तव में मिट्टी का ही रूपांतरण है। वो मिट्टी से ही बने हैं और जब उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो ये सिंपल बात है, एक ये समझो आप। फिर दूसरी बात ये बताई कि ये जो कहार, ये जो ढोके ले जा रहे हैं और बिना वेतन के जो ये, यदि आप इन कहारों से बिना वेतन के काम करा रहे हो तो वो अन्याय का कारण है। इसीलिए आपको अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो राजा है, आप जो खुद राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है कि भगवान का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति कर सके उनकी प्रजा, उनकी सहायता करे। जैसा हमने पिछले सत्र में भी देखा था ना, गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, पति न सस्यात। मतलब हमें पिता बनने का, पति बनने का, गुरु बनने का, देवता बनने का अधिकार नहीं है यदि हम अपने जो हम पर निर्भर हैं उनको हम भक्ति में नहीं लगाएं। तो ये राजा का मुख्य कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के आध्यात्मिक पथ पर वो कैसे प्रगति करे उसकी सहायता करनी चाहिए, उनको भक्ति का मार्ग दिखाना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, राजा अपनी प्रजा का उपयोग करेगा अपने फायदे के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो राजा का पतन हो जाएगा। वो अपनी पोस्ट पे नहीं टिक पाएगा ज्यादा समय। और जो इस सृष्टि में दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके पीछे कौन है? परम सत्य परमेश्वर हैं। विद्वान जन उनको वसुदेव कहते हैं, वासुदेव कहते हैं। वो ही परम ब्रह्म है, वो ही परमात्मा का मूल कारण है। फिर बताया कि जब व्यक्ति अपने शरीर को महान भक्तों की चरण धूलि से आलेपित नहीं करता तब तक वो परम सत्य को नहीं समझ सकता। परम सत्य जो भगवान कृष्ण है, हाँ, उनको समझना है। वो तभी समझ में आएगा जब वो पूरी तरीके से महान भक्त है उनकी चरणों की धूलि को आलेपित करे, मतलब उनके शरण में जाके उनके मुख से कथाओं का श्रवण करे, उनके बताए हुए आदेशों का पालन करे। ये मतलब होता है चरण धूलि को आलेपित करने का। तो फिर जड़ भरत थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में समझा रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में पृथ्वी का राजा था, भरत था, लेकिन और मैंने उस समय बहुत महान आध्यात्मिक प्रगति की थी, लेकिन क्या हुआ,
मैं एक हिरण के बच्चे के प्रति अनुरक्त हो गया, तो मुझे अगला जन्म हिरण के रूप में लेना पड़ा। लेकिन भगवान की निश्चल भक्ति की थी मैंने, तो उससे मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मुझे पूर्व जन्म याद रहा। तो मैं वहीं उसी आश्रम में चला गया वापस, वहां उनका संग किया, साधुओं का संग किया। तो मैं भौतिकतावादी लोगों के संग से बच के साधुओं का संग किया, और मेरा अगला जन्म फिर क्या हुआ, एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ। और मुझे वहां पर भी भगवान की कृपा से याद रहा, स्मरण रहा। तो मैं एक पागल व्यक्ति के समान विचरण करता हूं तब से, जिससे मैं दोबारा से इस झंझट में ना फंसूं, ना पड़ूं। तो ऐसा सुन के जड़ भरत का हृदय जो है वो महान रहुगुण के, महाराज रहुगुण के प्रति दया से भर गया कि देखो उनको अभी ज्ञान जो मैंने दिया है वो भी समझ में आ गया होगा, और अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए वो आगे फिर वर्णन करने लगे। तो यहाँ पे जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात ये है कि जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो भक्तों का संग करने से क्या होता है, भक्तों के संग में हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। और इस ज्ञान की तलवार से ही वो सांसारिक मोह को छिन्न भिन्न कर देते हैं, है ना। बार बार जब सुनने को मिलेगा हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हमें इंद्रिय तृप्ति से बचना है, हमें भगवान की सेवा में लगना है, हमारा वास्तविक स्वरूप है जो भगवान का दास होने का, तो इस तरह की बातें जब बार बार सुनने को मिलेगी, तो क्या होगा, वो ज्ञान की तलवार से हमारा जो मोह है वो नष्ट हो जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर भक्तों की संगति से, उनकी संगति में भगवान के नामों का जब श्रवण करेंगे, भगवान के नाम का जब कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो हम भगवान की सेवा में अनुरक्त हो जाएंगे, मतलब भगवान की सेवा में लगेंगे, हम भगवान की सेवा करना शुरू करेंगे। जब भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं तो हमारा हृदय में जो सुप्त अवस्था में है, कृष्ण भावनामृत सभी के हृदय में सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, वो पुनर्जागृत हो जाती है। और इस प्रकार जब हम इन नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भक्ति करते हैं, तो इसी जीवन में, मतलब इस जीवन के अंत में हम परम धाम को जा सकते हैं। तो ये पूरा उसका सार उन्होंने बताया। तो इन शॉर्ट उन्होंने क्या बताया, फिर वापस देखेंगे 2-3 पॉइंट, कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि हमारा मन ही हमको परेशान करता है, तो हमें मन को कंट्रोल करना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका बताया कि महान भक्तों की शरण लेनी चाहिए, उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की तलवार से हमारा मोह नष्ट हो सकता है, उसी के द्वारा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। और जब हम भक्तों की संगति करते हैं, भगवान के नामों का श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हम भगवान की सेवा के प्रति अटैच हो जाते हैं। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हृदय में जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है वो हमारी जागृत होती है, और जिसका हम पालन करने से, भगवान की सेवा करने से हम इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमारा ये चैप्टर 12 फिनिश हुआ। अगले सत्र में चैप्टर 13 से आगे लेंगे हम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।